आर्य समाज आपके लिए क्या है? मेरा शुरू से ही लगाव रहा, बचपन से ही। माता पिताजी जैसा सही बताऊँ मैं, वो आर्य समाजी नहीं थे। अच्छा, वो मूर्ति पूजा को मानते थे। आपको लगा होगा माहौल, पहले मैं अपनी मम्मी पापा को तो समझा लूं। माता पिता के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। आजकल माता पिता को किसी के बच्चे से पैसे की आवश्यकता नहीं है कि हाँ हमें पैसे दे कमा, लेकिन ये था कि हमारा बच्चा हमारे पास बैठे, थोड़ी देर से बात करे। तो आर्य समाज से जैसे आप जुड़े हो, आपने अपने जीवन में क्या परिवर्तन पाए हैं? सुख और शांति। आज के पॉडकास्ट में मैं हरप्रीत कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आर्य समाज के सिद्धांतों को आगे ले जाते हुए दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा अपनी स्थापना के 50 स्वर्णिम वर्ष पूर्ण कर रही है और इन 50 वर्षों में दिल्ली सभा ने न केवल आर्य समाजों को संगठित किया है, बल्कि गुरुकुलों में और इसके साथ ही वैदिक शिक्षा, यज्ञ, विद्यालयों, प्रचार, युवा जागरण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के अनेक कार्यों को भी नई दिशा प्रदान की। आभार व्यक्त कर रहे हैं हम उन सभी का जिन्होंने इसमें योगदान दिया है और इस पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से उन सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को आपसे मिलवा रहे हैं। तो आज के स्पेशल हमारे गेस्ट है श्री विश्वास आर्य जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, हार्दिक अभिनंदन और आपका आभार व्यक्त करते हैं। विश्वास जी, सबसे पहले पॉडकास्ट में मैं यही जानना चाहूंगी कि आर्य समाज आपके लिए क्या है? एक सफर है, एक रास्ता या फिर एक मंजिल? आर्य समाज मेरे लिए एक मंजिल है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो आर्य समाज से हर जुड़ाव मेरा बचपन से रहा। जैसे वृक्ष को रोपा जाता है, बीजारोपण किया जाता है, इस तरह से मेरे अंदर बीजारोपण किया गया था बचपन में ही। मेरे ताऊ जी थे श्री सुंदर कुमार आर्य जी, उन्होंने बचपन में ही मुझे लालन पालन करते हुए मेरा साथ में, और उसमें संध्या हवन वगैरह वो सारी चीज़ें मुझे सिखाई और वो कंठस्थ से कराई सारी। तो आज उसी मार्ग पे चलते हुए हम आगे चल रहे हैं, ऋषि ध्यान के मार्ग पे। तो बचपन से जुड़ी कोई याद आपकी, जब ये सब आपको कंठस्थ कराया जाता था? डांट भी पड़ी होगी कभी? डांट भी पड़ते थे पर लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये था कि इसमें एक आगे सुख में मिलने वाला है ज़रूर। मेरा शुरू से ही लगाव रहा, बचपन से ही। तो इसमें मैंने काफ़ी इसमें दंड भी सहे, और लेकिन यह है कि आगे चल के उन्होंने मेरे को जो याद कराया, वो कई जगह प्रतियोगिताएं भी कराते थे। एक मुझे बचपन का ध्यान आ रहा है, मैं उस समय करीब होऊंगा 10 साल के आसपास की आयु होगी मेरी। तो मुझे आर्य समाज शकरपुर में उन्होंने मंच पर बिठा के संध्या वगैरह सुनवाई थी सबसे, तो वहाँ से मुझे कोई पुरस्कार भी मिला था उस समय बचपन में। जी। तो ये बचपन की एक छोटी सी याद है उस समय की। बाकी रहे हम जुड़े, जन्म स्थान मेरा सब्जी मंडी आर्यपुरा में हुआ था। दिल्ली के ही हैं? दिल्ली के ही आर्यपुरा में सब्जी मंडी में आर्यपुरा है, जो कि किसी ज़माने में हमारे दादाजी होते थे, लाला पन्नालाल सराफ जी। तो उन्होंने बड़ी ही जद्दोजहद के बाद, उस एरिया का नाम था पहले मुगलपुरा जी, बड़े लड़ाइयाँ लड़ के और पता नहीं किन किन ऑफिसों में धक्के खा के उन्होंने उसका नाम आर्यपुरा कराया था। बहुत खूब जी। तो आर्यपुरा कराया और उसमें आर्य समाज जो आज भी उसमें बनी हुई है, जिसमें पहले ब्रह्मचारी राय सिंह जी जो हमारे थे प्रधान अपनी सभा के, तो उसमें वो मंत्री भी थे, और मेरे दादाजी भी उस समाज में मंत्री रहे, और आज भी आप देखेंगे तो उस समाज में दादाजी की फ़ोटो लगी हुई है। जी, बहुत बढ़िया। तो माता पिता के साथ कुछ ऐसा संघर्ष आपको, क्योंकि सत्य की राह पे चलना इतना आसान होता नहीं, तो कोई ऐसा संघर्ष परिवार का आपको याद हो? नहीं, माता पिताजी के साथ दरअसल ऐसा कोई संघर्ष हुआ नहीं कि भाई वो मुझे मना करें या कुछ करें। वो उन्हें पता था, घर वाले हमारे दादाजी आर्य समाजी थे, मेरे ताऊ जी 2-3 ताऊ जी मेरे थे, 6 परिवार थे। बड़ा हमारा जो है बड़ा परिवार था काफ़ी। माता पिता अगर आर्य समाज की राह पर चले हों तो उनके जीवन में कोई संघर्ष आया हो जब उन्होंने आर्य समाज की रास्ता अपनाया? माता पिताजी जैसा सही बताऊँ मैं, वो आर्य समाजी नहीं थे। अच्छा। वो मूर्ति पूजा को मानते थे और है। अपने जैसे भी वो पूजा वूजा करते थे। ठीक है। और रहा मेरा बचपन काफ़ी संघर्ष में से कहूँगा कि जब मैं छोटा सा था, मम्मी ने ताऊ जी को मुझे दे दिया था। अच्छा। तो मैं ताऊ जी कोई उनके बच्चे नहीं थे, बड़े तो, पापा की तरह। हाँ, तो उन्होंने मेरा लालन पालन किया, तो वो किया, तो वहीं उन्होंने आर्य समाज के सारे संस्कार मेरे अंदर बीजारोपण करने शुरू कर दिए उन्होंने। अच्छा, फिर तो विश्वास ही कॉन्फ्लिक्ट सा आता होगा, जैसे पिता ने कहा कुछ और, माता ने कहा चल मेरे साथ मंदिर चल, ये थाली पकड़ पूजा की, मतलब कुछ ऐसा भी होता होगा?
ऐसा भी हुआ है, ऐसे बात नहीं हुआ। कुछ समय मैं वहाँ ताऊ जी के पास रहा, तो फिर बाद में दोबारा इधर माता पिताजी के पास आ गया, तो कुछ समय उन्होंने मुझे अपने उसमें ढाल लिया जी। मुझे ढाल लिया भाई, मंदिर भी ले जाने लग गया मेरे को, कभी किसी मंदिर कभी जाने लग गया, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये है कि जो बीजारोपण हो गया, कहीं ना कहीं तो वृक्ष निकलना ही था उसका जी। वो बाद में कुछ समय बाद वृक्ष निकला, तो ये समझ लीजिए फिर दोबारा वो जागृति हुई कि नहीं मुझे आर्य समाज की तरफ ही जाना है। और ये समझ लीजिए करीब करीब 15-16 साल की एज से मेरे को दोबारा जागृति हो गई कि मुझे आर्य समाज की तरफ ही जाना है। विश्वास जी, वो जो समय था 15-16 साल का, एक नौजवान मन में बहुत सारे सवाल लेके चलता है वो, क्योंकि उसको फैक्ट्स चाहिए होते हैं, तथ्य चाहिए होते हैं। आपके घर में एक आपको लगा होगा माहौल, पहले मैं अपनी मम्मी पापा को तो समझा लूं, जी ऐसा कभी हुआ होगा? जी, ऐसा भी हुआ। कई बार त्योहार घरों में ऐसे आते थे, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक वो बड़मावस आती है, लोग उसे घरों में बड़े अच्छे से मनाते हैं। तो माता जी मेरे कहना है कि बड़ की पत्तियाँ तोड़ के लेके आनी है, अच्छा। कि बड़ की पेड़ की पत्ते ले आओ। जब मैं छोटा सा लाता था तोड़ के, कभी 5 पत्ते की मंगाते, कभी 7 पत्ते की मंगाते थे, तो उन्होंने कहा कि जी बड़ की पत्तियाँ लाते तोड़ के। मैं गया जरूर, पर लेकिन तोड़े बिना वापस आ गया। जब ये जागृति हो गई मन में कि यार जिस दिन ये बड़मावस आती है तो बड़ का पेड़ अपने आप को कोसता होगा, यार ये बड़मावस नहीं आनी चाहिए कभी, सारे पत्ते तोड़ के ले जाते हैं लोग जी। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं आपको वहाँ ले चलूँगा, आप वहाँ चल के पूजा कराओ, लेकिन मैं घर में नहीं लेके आऊँगा। उस दिन का दिन आज का जब तक वो रही, तो मैंने कभी ब्रह्मावस के लिए बड़ को तोड़ के कभी पेड़ से घर नहीं लेके आया जी। मैंने कहा आपको चलना पूजा करनी है, वहाँ कर लो चल के, मैं घर नहीं लेके आऊँगा। तो आपके भाई बहन थे वो भी अनुसरण करते थे? वो बिल्कुल अनुसरण करते थे साथ में कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं। तो वो छोटे थे दोनों मेरे से, तो अच्छा। दोनों कहते थे हाँ ये ठीक कर रहे हैं, तो इसी तरह करना चाहिए काम। वो सपोर्ट करता था मेरे को। चलिए, ये घर का चिराग कुछ अलग रोशन हुआ। सही बात है जी। तो आपको ताऊ जी के साथ जैसे आपने बताया कि आपने समय गुजारा, उनसे सीखा जी, तो उस दौरान आपको आर्य समाज का कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करा? देखिए आर्य समाज के सिद्धांत की तो उस समय नहीं कह सकता, सही बताऊँ आपको, पर लेकिन यह है कि सत्यता की राह जो ताऊ जी ने दिखाई थी मुझे, कि इसमें हमेशा सच बोलना है। उनका ज्वेलरी काम था जी। वो कहते थे हमेशा कि बेटा जब भी काम करो ना, तो आर्य समाज के ये कहता है, वेद ये कहते हैं कि कोई भी काटते हुए, तोलते हुए, लिखते हुए हैं आपको भगवान देख रहा है। अगर आप वजन कर रहे हो किसी चीज़ का तो सही वजन करो, लिख रहे हो, पर्चा बना रहे हो किसी का सही बनाओ, किसी का समानत रखिए तो सही से रखो, ये आपको करना है। वो उन्होंने क्या मेरे दिमाग में डाल दी कि ये वेद के आधार पे है, समझ लो आप बिल्कुल सारी चीज़ें। तो जो उन्होंने बताया आर्य समाज का तरीका है, ठीक है, तो उन्हीं को आदर्श मानते हुए मैं आगे बढ़ता चला गया। मतलब आपने जो सत्य की राह को अपनाया, सत्य की राह को अपनाया, सच बोलना है, बिल्कुल सच बोलना है। कई बार आपको नुकसान भी हुआ होगा जरूर, तब लगा कि नहीं यहाँ मैं कहाँ फंस गया, ऐसा नहीं, मुझे भी माता पिता की बात माननी चाहिए थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे को साथ में कभी कि नुकसान हुआ। परमात्मा जब नेक रास्ते पे चलते हैं तो अपने आप ही साथ देता है, कहीं नुकसान नहीं होने देता, वो अपने आप रास्ते बन जाते हैं, अपने आप ही रास्ते बन जाते हैं। आपके ताऊ जी को भी प्रणाम करेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी आपको सीख दे दी। नहीं तो कहा जाता है कि सुनार तो किसी के पक्के नहीं होते। लेकिन अगर ऐसे सुनार होंगे तो सबका भला होगा। उन्होंने ये भी बताया था कि जैसे सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि जब आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार करने में आपका कुछ अंश आपका होता है अपना। अगर आप सेम रेट पे बेचेंगे तो कमाएंगे क्या आप इसके अंदर? कमाना थोड़ा सा लाभ है, उसके अंदर दान भी कर दें और आपको अपना भी कमाना है उसके अंदर से। बहुत बढ़िया, ये उन्होंने सिखाया जी मेरे को जी। तो फिर जब आपने ये सब सीखी, उसको प्रैक्टिकली आपने कैसे अप्लाई करा, फिर कैसे शुरू करा? प्रैक्टिकली मेरी पढ़ाई जो थी मैम 1990 के आसपास की रही। अच्छा, 1990-91 के बाद। उसके बाद मैंने जो है पढ़ाई छोड़ के फिर मैं काम में आ गया। अच्छा, जब से काम में लग गया तो अपने बस पहले से काम सीखा, फिर काम करते रहे और आज भी चांदचक में काम कर रहे हैं ख्याल से जी। ज्वेलरी का काम है अपना, वो काम कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। और आपके परिवार में कौन कौन है जानना चाहेंगे, वो कैसे अनुसरण कर रहे हैं पिताजी की बातों का? देखिए पिताजी तो मेरे 2011 में एक्सपायर हो गए थे और माता जी अभी 3 साल पहले एक्सपायर हो गई। बीमारी के बाद उनका निधन हो गया और घर में अब धर्मपत्नी और 2 बच्चे हैं। हमारा सारा परिवार आर्य समाजी है और आर्य समाज के राह पे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया हैं। हमारे भाई भी है और हमारे भी है और बहन के भी सारे बच्चे जज करना जानते हैं, पूरे अच्छे तरह से जज करते हैं घर में। सभी बच्चे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े तक सभी जज के प्रति अपने लगाव है सभी का जी। तो आर्य समाज से जैसे आप जुड़े, उसके बाद जैसे अब तक आपने अपने जीवन में क्या परिवर्तन पाए हैं?
सुख और शांति। सबसे ज़्यादा ये रहता है कि सुख प्राप्त हो, आपको शांति मिले। इस काम को करने में मुझे कोई डर महसूस नहीं हो रहा, निर्भीकता से कार्य कर रहा हूँ। आज भी सभा भी और आर्य समाज भी जो भी मैं काम करने के लिए रहता है उसे तत्पर रहते हैं उसे करने के लिए। जहाँ तक मैं देखता हूँ आज हमारी युवा पीढ़ी है कहीं अपने इतने व्यस्त है जीवन में कि उसे समय नहीं मिल पाता कहीं भी। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि भाई जैसे मैंने भी काम किया तो सभी काम करें, इस तरह से लगाव रखें। ये जी अगर हमें लगता है कि हम आर्य समाज सही दिशा में जा रहे हैं तो हमें सही दिशा में काम करना चाहिए। एक सत्य की राह है वो, तो ऐसे ही हम चल रहे हैं सत्य की राह पर और अपने काम करते हैं। परमात्मा देखता है, कुछ बाकी काम सारे काम हमारे हाथ में नहीं होते, कुछ जी। परमात्मा के ऊपर भी होते हैं काम। जी, कहीं कहीं ऐसा भी लगा होगा कि यहाँ पर बात नहीं बन रही है या कुछ अड़चन आ रही है, फिर उसको कैसे आपने समझा और उसके आगे काम किया? कभी जीवन में ऐसा कोई मोड़ लगा हो? नहीं, ऐसा कोई मोड़ नहीं लगा चलिए, कि जो है मतलब परमात्मा उन ने सिद्धांतों पे चल के सफलता ही मिली। सफलता ही मिली है, कभी निराशा नहीं मिली मेरे को इसमें। जी, अगर आज की युवा पीढ़ी की जैसे आप बात कर रहे हैं, आज कैसे कौन सी आप चुनौतियां या कौन सी आप देखते हो कि परिवर्तन की जरूरत है? युवा पीढ़ी में देखता हूँ कि उनके पास आज इतने वो उसमें मोबाइल में या मोबाइल गैजेट्स में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपने परिजनों से मिलने का भी समय नहीं है, अपने माता पिता के साथ बैठने का भी समय नहीं है उनके पास। कि अगर थोड़ी देर बैठ के बात करनी है तो सुबह ऑफिस गए, शाम को आए, थोड़ा सा खाना वाना खाया, 10 मिनट बैठे, फिर उसी में अपना काम कर रहा हूँ, फिर मोबाइल गैजेट्स वगैरह लेके बैठ गए, फिर सुबह लेट उठे और अपना सीधा ऑफिस। तो उनके पास माता पिता के लिए समय नहीं है। जी, माता पिता के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। आजकल माता पिता को किसी के बच्चे से पैसे की आवश्यकता नहीं है कि हाँ हमें पैसे दे कमा, लेकिन ये था कि हमारा बच्चा हमारे पास बैठे, थोड़ी देर से बात करे, थोड़ा सा हमारे साथ समय बिताए। तो ये मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा उस गैजेट्स की तरफ ध्यान दो, लेकिन इतना नहीं कि अपने माता पिता को भी साइड रख दो। है उन्हें भी आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनका भी ध्यान रखिए। लेकिन माता पिता की ठीक है, आपने एज ए पिता, आपने एज ए फादर आपने बात बोली, लेकिन अगर हम बच्चों की उससे नज़रिए से देखते हैं तो ये कहा जाता है बच्चे ऐसे अकेले राह पे चल पड़े हैं, उनके डिप्रेशन आ गया है क्योंकि माता पिता उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। माता पिता की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल अपने आप में हो गई है, तो आपको लगता है कि ये ताना बाना थोड़ा उलझा हुआ है? कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक समझता हूँ एक पेरेंट्स होने के नाते भी और वैसे भी कि कम से कम अपने पेरेंट्स को समय जरूर निकाल के देना चाहिए। यानी कि वो ये कि परिवार की महत्वता, परिवार को महत्व देना चाहिए जरूर। हम मानते हैं कि सारा स्ट्रेस होता है, कहीं जॉब का होता है, कहीं काम का है, कहीं आपने कोई और काम कर रखे हैं आपने, तो उसमें स्ट्रेस होता है, पर लेकिन उस स्ट्रेस को छोड़कर थोड़ा सा समय जो माता पिता के साथ व्यतीत करना चाहिए, ताकि एक जगह एक बैठ के एक जगह चर्चाएं हो सकें, एक विचार हो सके। बिल्कुल। विश्वास जी, आर्य समाज के साथ जुड़कर जब आपने काम शुरू करा तो कौन कौन से अभियान आपने उस वक्त उसमें अपना योगदान दिया और किसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहा? जी, मैं आर्य समाज यमुना विहार से जुड़ा। पहले तो जब ताऊ जी के साथ था तो आर्य समाज मंगल विहार लक्ष्मी नगर से जुड़ा हुआ था, और फिर उसके बाद जब इधर पूर्वी दिल्ली इस तरफ आ गए यमुना विहार की तरफ, तो यमुना विहार में मैं 2006 से जुड़ा। अच्छा। आर्य समाज से जुड़ा। देखा वहाँ गतिविधियाँ काफ़ी शिथिल रूप में थी। अच्छा। नहीं चल रही थी, तो लेकिन उसे उठाने के लिए कुछ अपने विचार दिए, वहाँ के अधिकारियों को समझ आए, और जब उनके बीच में जाना शुरू किया उन्होंने लगा कि हाँ ये कुछ जिज्ञासु सा है व्यक्ति, तो उन्होंने कुछ मेरे को चांस दिया, मौके दिए आगे आने के लिए। तो जब आगे आने के लिए मौका दिया, पहले उन्होंने मुझे पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया, फिर उसके बाद मेरे को 2 साल उसमें रखा, फिर उसके बाद मंत्री का पद ऐसा दिया, आज तक चिपका रखा मंत्री के पद पे। और उसके अंदर मैंने नई नई एक्टिविटी शुरू की कि बच्चों के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करने शुरू किए, शाखा लगानी शुरू की उसके अंदर। तो जो शाखा वगैरह लगाई और बच्चों के लिए कार्यक्रम, होली वगैरह पे जैसे हमारे सभा में कार्यक्रम होता है, होली का नक्शा जी मनाते हैं, तो उस पर हमने अपने समाज में कार्यक्रम करने शुरू किए। तो छोटे छोटे बच्चों की प्रतियोगिताएं शुरू कराते थे, वहाँ पे गेम्स कराते थे, उन्हें प्राइज वगैरह देते थे बच्चों को, तो सबको बहुत अच्छा लगा। जो आपने एरिया बोले वो पूर्वी दिल्ली के एरिया? पूर्वी दिल्ली यमुना विहार। ठीक है, तो उधर के कोई खास इश्यूज आपको लगते हैं जिन पे काम आप कर रहे हैं या अभी और करना है? काम तो भी चल रहे हैं उसके अंदर भी, अभी घर का ये जी उसमें अभी हमारा थोड़ा सा धीरे पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, उस पर काम करना ही बाकी है जी। हाँ, बच्चे भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं उसके साथ में नए। तो घर घर यज्ञ अगर आप बताना चाहें उसमें हमारे दर्शकों को कि किस तरह से काम होता है? घर का यज्ञ में हम अपनी टीम को लेके जगह जगह भेजते हैं
कि आप उस एरिया में जाओ या किसी पर्टिकुलर के घर पे जाओ तो उसके पड़ोसी को इकट्ठा करो सबको, वो अपने जिसके यहाँ ये जो हो रहा है तो अपने आसपास वालों को आमंत्रित कर लेते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, जी। तो वहाँ बैठ के ये कराते हैं। वैदिक धर्म का प्रचार होता है। वैदिक धर्म का प्रचार भी साथ साथ इसके बारे में जी होता जी। है। तो कुछ जितने परिवार जुड़े होते हैं उनके साथ प्रयास ही रहता है कि उनके हिसाब से नाम नंबर एक रजिस्टर में नोट के ले जाएं और उन्हें समाज में आमंत्रित किया जाए बुलाने के लिए। जी। तो संख्या बढ़ाने पे भी इस तरह से विचार तो किया विश्वास जी, जाता ये जो आपका सफर है ये जुड़ता गया, ये पड़ाव आगे दिल्ली सभा से कैसे जुड़ा? है। दिल्ली सभा तो अपने आप में एक पारखी जौहरी है जो ये देखते हैं कहाँ पे कौन क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो उसे उठा लेते हैं यहाँ पर जी। तो इस तरह से उनकी कृपा दृष्टि कुछ मेरे ऊपर पड़ी होगी तो उन्होंने जो है मुझे विश्वास जी पे विश्वास जताया। बस जता लिया और मुझे यहाँ बुला लिया, सभा में अपने आप ही जोड़ दिया। तो बाकी जो जिम्मेदारी देते हैं। इस सफर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कब जुड़े थे और तब क्या था, और उसके बाद विश्वास जी में विश्वास तो रखा लेकिन आप में कितना और आत्मविश्वास आया? मेरे में तो खैर आत्मविश्वास बहुत बड़ा है उससे, और सभा ने जब मुझे विश्वास जताया, यमुना विहार में जैसे गतिविधियां हमने आगे बढ़ाई काफ़ी, तो वो चर्चा का विषय बनी। जब हम एक समय में 2-2 3-3 वाहन लेके स्वामी सदानंद बलिदान दिवस में शोभा यात्रा में जाते थे, आर्यवीर दल को साथ लेके जाते थे, आर्यवीर दल हमने क्लासेस चलाई वहाँ पर, तो जो प्रदर्शन वगैरह करते थे सारा कुछ, तो गतिविधियों से एक यमुना विहार का नाम ऊँचा उठा, यमुना विहार का नाम ऊँचा उठा, सामने आया तो प्रतिनिधि सभा तक कहीं ना कहीं बात पहुँचती है कि भाई हाँ ये समाज जो एक्टिविटी कर रही है और अब ये एक्टिव हो गई एकदम समाज कहीं से। जी। और क्या हुई कैसे हुई जानकारी अधिकारी से जुटा लेते हैं कि भाई कहाँ से कैसे कैसे उन्होंने किया है काम। जी। तो जैसे उन्होंने जानकारी जुटाई तो मेरा नाम सामने आया, तो वो मेरे को अपने साथ में जोड़ते चले गए। तो अब कौन कौन से जो प्रकल्प है चल रहे हैं वो आपके? प्रकल्प तो हम सारे लेके चलते हैं समाज में, खैर समाज को उन्नति की ओर ले जाना है और जो भी हमसे बन पड़ता है वो सारे काम कर रहे हैं समाज के लिए। जी। चलिए, जो आपको देख रहे हैं उनके लिए कुछ खास उपदेश, क्योंकि बहुत ही शुभ अवसर है ये। सभा ने अपने 50 वर्ष स्थापना के पूर्ण की है, रजिस्टर्ड होने से लेकर आगे तक 50 वर्ष है और आगे भी कार्य कर रही है निरंतर। जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसे आर्य समाजों को जोड़ा है सभा ने, आप भी जुड़े हो, तो आगे अब आपके क्या कहना चाहेंगे? अब इस शुभ संदेश कुछ देना चाहेंगे? तो पहले तो बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ सभी का, जो जितने कार्यकर्ता अधिकारी हमारे लगकर आज इसे संलग्नता के साथ काम कर रहे हैं सभा में, और आज सभा का 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ऐसे ही आगे गोल्डन वर्ष भी इसके पूरे हों, स्वर्णिम वर्ष 100 वर्ष पूरे हों अच्छे से। जब तक तो पता नहीं हम कहाँ होंगे, लेकिन हाँ कि आप मजबूती से आर्य समाज के सभा के साथ जुड़े रहें और पूरी तन्मय साथ काम करें, मन लगा के काम करें और समाज को ऊंचा उठाने की ओर हमेशा बढ़ते रहें, हमेशा बढ़ते रहें। जो हमेशा कहा जाता है कि हमारे नौजवान पीढ़ी जो हमारा भविष्य है, उनके लिए कुछ स्पेशल कहना चाहेंगे? क्योंकि एक ज़माने में आपने भी ये सब आप देख रहे हैं चैलेंजेस और उस पर ओवरकम किया है। लेकिन पीढ़ी के पास आजकल तो गूगल है, उनके पास सारे रास्ते मिल जाते हैं उन्हें। पहले तो इतने रास्ते नहीं मिलते थे, लेकिन अब उन्हें बहुत रास्ते मिल जाते हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि उस मीडिया तक की सहायता लेकर और आर्य समाज को नई दिशा देकर ऊंचाइयों की ओर और ले जाएं। ये मेरा सबसे निवेदन अनुरोध है जी। चलिए विश्वास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, आपका आभार। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम अपने स्पेशल गेस्ट का, और साथ ही धन्यवाद करते हैं हमारे दर्शकों का। महर्षि दयानंद का स्वप्न केवल दोस्तों एक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक जागृति थी, और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा पिछले 5 दशकों से उसी जागृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अभी लूंगी मैं आपसे विदा, लेकिन मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक नए स्पेशल गेस्ट के साथ। धन्यवाद।